CTC वाले हैं जो उनसे वो अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं कि वो जल्द से जल्द को इंसाफ देंगे। खून से जिस पत्थर से वजन किया जाता है उस पत्थर का इस्तेमाल कर करके इनकी दिमाग की हड्डियां, सर की हड्डियां तोड़ी गई। यकीन है कि आगे भी पुलिस ऐसा ही करेगी कि हमें यकीन दिलाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट है, उसके अंदर 6 जगह से उसकी दिमाग की हड्डी क्रैक है। ये तो जी अब कुछ दिल को सुकून हुआ है नहीं कि 2 साथी उनके मारे गए, 4 साथी बाकी रह रहे हैं। 15 रुपए ही आते हैं इन्हें कि 2 बच्चों पे 30 रुपए के ऊपर उसने इतना बड़ा तनाजा कर दिया कि 2 बच्चों की जान ही ले ली। ताक हुआ है ये वही मरकजी मुलजिम है जिसने वाजिद के सर पे बैट मार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर उसी गांव में जिस गांव के 2 नौजवान रायविंड की हदूद में सरेआम बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनको कत्ल करने वाले जो मुलजमान थे वो फ़रार हो चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस ने उन 2 मुलजमान में से जो मरकज़ी मुलजम था जिसने बैट के साथ एक नौजवान पर हमला किया उसको भी गिरफ़्तार किया और उसके एक दूसरे सगे भाई को भी गिरफ़्तार किया। जब पुलिस ने इन 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया और बाकी के मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए मुलजमान की निशानदही पर उनके बताए गए इलाके में जा रहे थे तो मुलजमान के अपने ही साथियों ने अपने उन 2 सगे भाइयों पर फायरिंग की और उस फायरिंग की जद में आकर ये 2 मुलजमान जो हैं वो इस वक्त निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे साथ मकतूल दोनों भाइयों के वालिद और उनके लॉयर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि क्या इस वाक़या के बाद जो आपके बेटों के 2 कातिल थे वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। क्या इस अमल से इनके दुख में कमी हुई है या फिर अभी भी इनका मुतालबा है कि जो बाकी मुलजमान हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत से फ़रार है और वो गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे, उनके बारे में ये क्या कहते हैं तो इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अंकल जी, पहले तो यह मैं दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ 2 ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन है कि या फिर उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ इसी तरह इंसाफ मिलता रहेगा? हाँ जी, जैसे भी अब ये हुआ है रात, वो अपने ही फायरिंग से, अपने साथियों के फायरिंग से वो मारे गए। हमें यकीन है कि आगे भी पुलिस ऐसा ही करेगी कि हमें यकीन दिलाएगी। बिल्कुल। CTC वाले हैं जो उनसे वो अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं कि वो जल्द से जल्द को इंसाफ देंगे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਿਆਮ ਔਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਸੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ? ये तो जी अब कुछ दिल को सुकून हुआ है नहीं कि 2 साथी उनके मारे गए, 4 साथी बाकी रह रहे हैं कि 15 रुपए ही आते हैं इन्हें कि 2 बच्चों पे 30 रुपए के ऊपर उसने इतना बड़ा तनाजा कर दिया कि 2 बच्चों की जान ही ले ली। ये तो माँ बाप को पता है ना कि भाई कितना दुख होता है। बिल्कुल। तो अब ये है कि अल्लाह, हमें तो अल्लाह के ऊपर डोरी छोड़ दी, इंशाल्लाह कि वो हमें इंसाफ देंगे। बिल्कुल। तो हम तो यही है कि भाई मरियम नवाज के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द हमें कुछ दिया, लेकिन जो 4 मुलजिम रह रहे हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, लेकिन उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो 4 बाकी मुलजमान जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको आप क्या समझते हैं कि इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उनको अदालतों का आपको जो है वो जलीलो ख्वार होना पड़ेगा उनको सज़ा दिलवाने के लिए? नहीं जी, हमें तो गरीब आदमी, हम कैसे अदालतों के धक्के खाएंगे कि ऐसी सजा ही उनको मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल। कि हमारे तो फुल दिल को सुकून हो जाएगा, हमारे तो चलेंगे, लेकिन वो और किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना करेंगे। अगर उनको इतनी सख्त सजा ये 4 मुलजिम जो रह रहे हैं इनको भी मिल जाए तो ये किसी के बच्चों के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। अच्छा, पुलिस यकीनन आपके पास आई होगी और आके क्या कहती है कि जी बाकी जो मुलजमान हैं उनको कब तक गिरफ़्तार कर लेंगे और गिरफ़्तार करने के बाद उनका क्या अंजाम होगा? कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भी करेंगे। पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि जितना भी जल्द हुआ हम वो करेंगे उनको गिरफ्तार।
और उनको उनके निजाम पे पहुंचाएंगे। तो अब वो जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब भी उन्होंने काबू तो करना है उनको। नाज़रीन, आपने इस वालिद की सारी गुफ्तगू सुनी है। यकीनन इनको इनके दुख का थोड़ा सा मुदावा, थोड़ा सा यकीन इस फरसुदा निज़ाम से ये आया कि इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन तब इनको पूरा और मुकम्मल इंसाफ मिलेगा जब बाकी के जो 4 मुल्ज़म हैं वो पुलिस की हिरासत में आएंगे। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उनके साथ या फिर उनको जो उनके किए की सज़ा है वो क्या दी जाती है। कानून के तालिब इल्म है अली अवान साहब, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि क्या ये हमारी जुडिशरी का निज़ाम इस कदर बोसीदा, इस कदर मुर्दा हो चुका है कि हमें पुलिस के इस तरह के इक़दाम को अप्रिशिएट करना पड़ रहा है और हमें यकीन हो चुका है, इस आवाम को यकीन हो चुका है कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालतों में जज बिक जाते हैं, फ़ैसले लेट कर दिए जाते हैं और इस तरह के जो मुल्ज़मान हैं फिर उनको बचाने के लिए और बड़े बड़े वकील जो हैं वो भारी फीसें लेकर इन मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश के दौरान जो हमारे जो जज साहब हैं वो दबाव का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के बाअसर मुल्ज़मान को ज़मानतें दी जाती हैं। और जब ये मुल्ज़मान बाहर आते हैं तो फिर इनका लाइफस्टाइल एक अलग होता है, मुनफरिद होता है। और फिर इसी तरह के मुद्दई जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों का, अपने प्यारों का इंसाफ लेने के लिए या तो अदालतों के बाहर मारे जाते हैं या फिर अदालत पहुंचने से पहले उनको मार दिया जाता है। लेकिन इस तरह का जो अब रवायत चल चुकी है कि पुलिस ने अब इस तरह के जो हिनियस किस्म के जो ख़तरनाक मुल्ज़मान होते हैं उनको अदालतों तक ले जाते नहीं हैं, रास्ते में ही उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। तो यकीनन इनसे भी बात करते हैं, इनके भी सवालात होंगे कि जुडिशरी का निज़ाम अगर मजबूत हो तो लोग अदारों पर तो यकीन करें, लेकिन जुडिशरी पर उनको ज़्यादा उम्मीद होए। तो क्योंकि जुडिशरी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारी मफलूज हो चुकी है, इसीलिए अब हमारे अदारे, हम जैसे लोग अपने अदारों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो बताइएगा कि यकीनन आपने इन मरने वाले 2 मकतूल भाइयों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। इन पर तशद्दुद जो था वो जिस्म के कौन कौन से हिस्सों पर किया गया था? इनके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पर तशद्दुद ना किया गया हो। डंडों के वार, सोटों के वार, स्पेशली जिस स्टोन से, जिस पत्थर से वज़न किया जाता है उस पत्थर का इस्तेमाल कर करके इनकी दिमाग की हड्डियाँ, सर की हड्डियाँ तोड़ी गई हुई थी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो भाई वाजिद की गोद के अंदर था राशिद, उसकी डिफरेंट 6 जगहों से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट है उसके अंदर 6 जगह से उसकी दिमाग की हड्डी क्रैक है, प्रॉपर तरीके से टूट चुकी हुई है और जिसे मग्ज़ बोलते हैं वो तक उस हड्डी के अंदर पिस गया हुआ था। तो अली भाई अब चूंकि 2 मुल्ज़मान 6 में से अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, कहाँ पर ये मुकाबला हुआ और ये जो मरने वाले, जहाँ हलाक होने वाले जो मुल्ज़म हैं ये कौन से मुल्ज़म थे? क्या इनमें वो मुल्ज़म भी शामिल था जिसकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद हमारे अदारे जो हैं वो हरकत में आए कि जिसने बल्ले के साथ बड़ा ज़ोरदार पूरी ताकत के साथ उस पर वार किया और फिर उसी वार की वजह से वाजिद की जो है वो मौत हुई? तो इसमें वो मुल्ज़म भी शामिल है? जो मरकज़ी मुल्ज़िम था अवैस, जो रूपोश हो गया था इस वारदात करने के बाद, उसने अपना हुलिया चेंज कर दिया हुआ था। उसकी दाढ़ी थी, उसने वो क्लीन शेव करवा दी हुई थी, अपने बाल कटवा लिए हुए थे, लेकिन सीसीटीवी की मदद से वो पकड़ा गया। ठीक है। और जो हलाक हुआ है ये वही मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसने वाजिद के सर पे बैट मारा है। जो वाजिद वो लड़का है जो लाल शलवार कमीज में अपने भाई को अपनी गोद में रख के बैठा हुआ है। और ये जो एरिया फॉल करता है ये सीसीडी का, इससे चूंग का थाना लगता है। ठीक है। डीएसपी फरूक असगर अवान साहब हैं, उनकी ज़ेरे हिरासत ये मुल्ज़िम थे। और जब निशानदेही के लिए इन मुल्ज़िमान को लेके जा रहा था तो इनका जो सक्का भाई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ इंसिडेंट अकर हुआ, इनिशिएट हुआ, जिससे बहस तकरार हुई, वो तौकीर है। ठीक है। उसी की फायरिंग से उसके सके भाई जान बहक हुए और अब उसकी तलाश जारी है। अच्छा, ये मुल्ज़मान जो हैं ये कहाँ पर रूपोश हो गए थे? इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया था? फिर जो बाकी मुल्ज़मान थे इनकी निशानदेही पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पार्टी जा रही थी, तो वो कौन सा इलाका था? बेसिकली जो पहला गिरफ्तार हुआ था वो तैमूर है, जो उनका सका भाई था। ठीक है। उसके बाद इनका जो दूसरा भाई है
शहजाद वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद जो अवैस है वो गिरफ्तार हुआ। ये तीनों मुलजिम गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो एक मुलजिम जिनको इन्होंने जो कल रात गिरफ्तार किया था, उसके लिए इन्होंने लोकेटर अपने पास बुलवाए। ठीक है। आपको पता है कि पंजाब पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक बिल्कुल। ऐप होती है लोकेटर, वो एग्जैक्ट पॉइंट बता देती है कि किस जगह पे ये मुलजिम या ये जो कल्प्रिट है या ये जो टेररिस्ट है ये अवेलेबल है। वो उस लोकेटर को यूज़ करते हैं और उसी की मदद से की तहत से ये कल सहीवाल से गिरफ्तार हुए। ठीक है। और जब ये इनको निशानदेही ले करवाने के लिए जा रहे थे कि इस जगह पे ये वकूआ हुआ और बरामदगी करवानी थी, जो डंडे और सोटे इन्होंने यूज़ किए हैं, उसी के दौरान तौकीर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो इन पर फायर खोल देते हैं। अच्छा अली साहब, हमने जाए वकूआ का जायज़ा मुकम्मल तौर पर लिया तो वहाँ करीब एक नाला था, उस नाले के अंदर हमें फल भी कुछ गिरा पड़ा नज़र आया, रेडियाँ कुछ नज़र आई, कुछ और सामान नज़र आया। तो ये वो मुलजमान का सामान था जो इस हादसे के बाद अपना सामान वहाँ फेंक के फरार हो गए थे, या फिर ये किसका सामान था? ये बेसिकली जो ये सारा इंसिडेंट हुआ है, इसके ये मरकज़ी कातिल तो हैं, लेकिन बाकी जितना हजूम वहाँ पे खड़ा था वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। असल कातिल वो हैं। अगर एक भाई की डेथ हो गई हुई थी तो जो दूसरा भाई जिंदा था, अगर आप उसका बैट पकड़ लेते तो वो बच जाता। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त मौके पे इतने लोग खड़े थे, आप किसी इदारे को कॉल कर लेते तो एक इनका बेटा, इनका फर्जंद बच जाता। लेकिन जब उन दोनों की डेथ होगी, वो मौके से फरार हो गए, तो अवाम ने जो गुस्सा है वो उनकी रेडियो पे और उनकी फ्रूटों पे निकाल के नाले के अंदर फेंक दिया। अगर अवाम अपना गुस्सा उसी वक्त उन पर निकालती और उनको काबू में कर लेती तो हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई बच जाता। अली साहब, अब चूंकि दो मुलजमान तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और यकीनन इस खबर को आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और लोग बड़े मुतमईन हैं कि सीसीडी एक वाहद डिपार्टमेंट है, एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जो ऐसे गरीब लोगों को मज़ीद जलीलो ख्वार होने से बचाती है। आप कानून के तालिब इल्म हैं, क्यों जुडिशरी पर लोग एतमाद नहीं करते? क्या अदालतों में जजों को अप्रोच कर दिया जाता है, या फिर क्या वजह है कि लोगों का अब मुकम्मल तौर पर अदालतों से एतबार उठ गया? जब आवाम का अदालतों से एतबार उठेगा तो यकीनन आपका भी कारोबार जो है वो थोड़ा डाउन होगा। तो आप नहीं समझते कि आपके इस जुडिशरी के निज़ाम को, क्योंकि आपके साथ वो कनेक्ट है, तो इसको बेहतर किया जाए ताकि आवाम का जुडिशरी पर भी एतमाद बहाल हो, जिस तरह सीसीडी पर बहाल हो चुका है? देखिए, बतौर वकील मैं अपने पेशे को कभी भी कारोबार नहीं समझता। अल वकील अल्लाह की एक सिफत में से एक सिफत है और हम इसको बड़ी ईमानदारी से लेके चलते हैं। रही बात जुडिशरी की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो भी पाकिस्तान के अंदर रिक्वायर्ड है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कभी भी कोई FIR रजिस्टर्ड होती है, उसी की बेस पे जज ने रिलीफ भी देना है और उसी की बेस पे जज ने सैंक्शन, कन्विक्शन, सजा भी करनी है। ठीक है। अब कुछ बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। ये आपके समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। जब एक FIR ही मजबूत नहीं होगी, जब एक FIR ही रजिस्टर्ड डिले ऑफ टाइम पीरियड पे होगी, मुद्दई का वर्जन कुछ होगा, पुलिस का वर्जन कुछ होगा, एक FIR के अंदर 2 एप्लीकेशन होंगी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक लूप होल, एक एडवांटेज जो मुल्जिम हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको मिल जाता है। और ये किस इदारे की तरफ से होता है? वो पुलिस की तरफ से ही होता है। जब एक मजबूत FIR होगी और मजबूत उसमें शवाहिद होंगे, उसमें मजबूत आपने अपने गवाहान रखे होंगे और वो उसको टैली करेंगे जो वर्जन है आपके कंप्लेनेंट का, तो फिर आपकी बेल हो ही नहीं सकती। अब जब जजों को भी प्रेशर डाला जाता है, उनको बेसिकली एक रास्ता दिखाया जाता है। वो रास्ता कैसे है, आपको इस पाकिस्तान के निज़ाम का हमसे बेहतर पता है। आप डेली बेसिस पे लोगों को देखते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, कुछ फैसले आते हैं। इतना कसूरवार जुडिशरी नहीं है जितनी ये हमारी एक लोकल पुलिस है। अब इसी का ही डिपार्टमेंट है CCD। उनके अंदर किसी की इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है। अभी तक ठीक है। कोई पॉलिटिकल बंदा उस पर असर असूर नहीं रखता। इसीलिए ही ये वो विद इन नो टाइम इंसाफ मुहैया कर रहे हैं लोगों को। अगर इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जो CCD ने पैगाम दिया था कि हम 6 महीने के अंदर अपनी माँ बहनों को कहेंगे कि वो सरेआम बाज़ारों में, गलियों में घूमे फिरें, आपकी इज्जत की तरफ कोई नहीं देखेगा, आप अपने जेवरात पहन के जाएं और उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर यही निज़ाम रहा तो बफज़ले खुदा वो दिन दूर नहीं है।